हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में दशमलव के जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि लोगों को नहीं आता है, कुछ में लगभग 90% लोगों को तो आता होगा, 10% ऐसे होंगे। लेकिन हम एक बार वीडियो बना देते हैं जिससे कि हमारा, क्योंकि हम अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं टोटल वीडियो वो बेस पे है। बेस का मतलब है कि अगर जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, वो मैथ को सीखना चाहते हैं, तो वो अगर मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे, 10 वीडियो, आपकी 11वां वीडियो है ये, तो उसमें पूरा बेस है। और आपको कोई भी ऐसा चैप्टर, चाहे इंटर का हो, हाई स्कूल का हो, सब समझ में आएगा। देखें, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, ठीक है। ऐड ऑफ डेसिमल, ऐड ऑफ डेसिमल, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी, अपना देख लेना, ठीक है। दशमलव का जोड़ क्या होता है, सबसे पहले देखें दशमलव क्या होता है। तो दशमलव एक वह डॉट है या एक पॉइंट है जो किसी भी नंबर के, दाहिने तरफ होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी तक बताया कि जैसे यक्स है, इस पे 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे 1 होता है लिखा नहीं जाता है। मैंने बताया रूट में यहाँ पे 2 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ऐसे कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे नंबर लिखा है, ठीक है। अब मैं इसमें पूछूं कि दशमलव इसमें कहाँ है, तो मैंने बताया दशमलव जो होता है किसी भी नंबर के लास्ट में एकदम यहाँ पे होता है। अगर नहीं लिखा है तो आप जान लो दशमलव यहाँ पे है वो, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आते हैं जोड़ के नियम पे। तो दशमलव का जोड़ क्या कहता है, दशमलव का जोड़ ये कहता है, दशमलव के जोड़ का नियम ये क्या होता है, कहता है कि जब भी दशमलव जुड़ेगा तो दशमलव के नीचे दशमलव रखने के बाद संख्या रखेंगे। क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दशमलव, सबसे पहले दशमलव, डेसिमल, दशमलव के नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव रख देंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद हम संख्या रखेंगे, उसके बाद संख्या रखेंगे, ठीक है, रखेंगे। अब कैसे ये देखा जाए, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल फॉर हमको इसको ऐड करना है, ठीक है। सवाल हमको ये ऐड करना है। मैं लिख देता हूँ 2.57 प्लस 3.679 प्लस 0.0035 प्लस 3.89765 प्लस 134.003 प्लस 98082.6 ऐसे, ठीक है। अब हमको इसको जोड़ना है। क्या करना है हमको, हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। बच्चों में प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आप दशमलव के नीचे दशमलव रख दोगे। तो हम पहले गिनेंगे दशमलव कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 दशमलव हमारे पास हैं। तो हम 6 दशमलव को एक लाइन से लिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये हो गया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि यहीं से काउंट करना है कि दशमलव के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, दशमलव के राइट में कौन सा नंबर है। और जस्ट आप यहीं से लिखना चालू करोगे, यहाँ से और यहाँ से, कहीं से स्टार्ट पीछे से लिखना, ना तो इधर से लिखते जाओगे ना तो इधर से लिखते जाओगे, आप यहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक। फिर समझ लो, सब पे दशमलव हमने लिख दिया, 6 दशमलव था। अब क्या करेंगे, हम दशमलव के राइट में जो नंबर है दशमलव के राइट से लिखना चालू करेंगे, जो दशमलव के लेफ्ट में नंबर है हम उसको लेफ्ट से लिखना चालू करेंगे। एग्जाम्पल फॉर पहला, ये जो दशमलव है इसके बाद में क्या 2 है,
वो किस तरफ है, वो है राइट, सॉरी लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले दशमलव के तुरंत लेफ्ट में ये लिख देंगे। अब दशमलव के राइट में क्या है, दशमलव के राइट में है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है। कोई डाउट है अभी, समझना इस चीज को लिखने के लिए। फिर चेक करेंगे, थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, दूर दूर ऐसे करके। इस नंबर पे आते हैं, दशमलव देखना है, दशमलव है यहाँ पे। दशमलव के लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले 7 है, उसके बाद 3 है। फिर आ जाते हैं इस पे, दशमलव के राइट में सबसे पहले क्या है, पहले 6 है, 7 है, फिर 9 है। आप छूट रहा है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, जितना का उतना करो पूरा ध्यान से। फिर दशमलव हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, दशमलव के तो लेफ्ट में तो कोई नंबर नहीं है, तो छोड़ देंगे। राइट में क्या है, पहले 0 है, 0 है, 3 है, 5। याद रखना कि जितने नंबर लिखोगे एक नंबर के नीचे होना चाहिए, ऐसे ऐसे सिक्वेशन में। फिर इस पे आएंगे, दशमलव के लेफ्ट में कुछ नहीं है, दशमलव ऐसे नहीं कि यहाँ लिख देना 0.3, ऐसे गलत हो जाएगा। जो जिसका दशमलव उसी पे लिखना है। ये वाला इसका दशमलव, ये वाला यहाँ लिखा गया है। तो इसके राइट में क्या है, इतना है। लेफ्ट में क्या है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है। फिर इस वाले पे आ जाते हैं कि दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे इसके पास बात क्या है, 4 है, फिर 3 है, फिर क्या है, फिर उसके बाद 1 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 0 है, 0 है, 3 है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है पहले, फिर 8 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 9 है। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे एक लाइन से देखते देखते, जहाँ जिस दशमलव के पास कुछ नहीं होगा वहाँ पे अपने मन से 0 कर देना है ऐसे। इसके पास कुछ नहीं है, 0 करो, इसके पास कुछ नहीं है, 0 करो, इसके पास कुछ नहीं है, 0 करो, इसके पास 0 करो, इसके पास 0, इसके पास, इसको भी 0 करो, इसके पास 0 नहीं, इस सबको जिसको जिसके पास नहीं है डिजिट और लिखने के लिए, उसके पास क्या कर दो आप, उसके पास आप कर दो 0। ठीक है, अब इधर भी आ जाओ, जिसके पास नहीं है, यहाँ से इसके पास कुछ है, हाँ 6 है, इसके पास 0, 0, 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, जहाँ कुछ नहीं है उसके बाद आप 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब ये भर गया पूरा। ठीक है, अब तो सबको आसान लग गया होगा। अब जैसे आप जोड़ते हो, दशमलव अपने जगह पे ऐसे रहेगा, आप जैसे जोड़ते हो उसे जोड़ लो अपना। ये हो जाएगा 5, 6, 5, 11 और 7, 3, 10, 10, 10, 10, 9, 19 और 19, 9, 9, 3, 12, 22 और इसमें कैरी हो जाएगा 23, कैरी आ गया हमारा 2, फिर 7, 7, 14 और फिर 9, 4, 23, 23 में जो जोड़े 25, फिर 2 कैरी आ गया, फिर 6, 5, 11, 11, 19 और 9, 6, 15, 25 और 25, 2, 27 आ गया, फिर 2 कैरी आ गया, दशमलव दशमलव लिख दिया, फिर 7, 4 जोड़ लो, ऐसे जोड़ते हो, पहले 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16 और 16, 7, 6, 13, 23, 2 कैरी 25, फिर आ गया 2 कैरी यहाँ पे, फिर 3, 3, 6, 6, 8 से 14, 14, 6, 2, 18 हो गया, नहीं 14, 2, 16, फिर 1 कैरी, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 9, ये हमारा जुड़ गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? देख लो ऐसे जुड़ेगा, ऐसे कुछ लोग ऐसे कुछ जोड़ो तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे 57, फिर उसके बाद लिख देंगे ऐसे 3, 7, ऐसे। ये सब गलत पलत है, आपको सबसे पहले दशमलव को लिखना है, उसके बाद आगे करना है। ठीक है, कोई डाउट है? आगे चले, हम आगे चलते हैं। फिर से सवाल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 3, 7.5 प्लस 9, 0, 0.6003 प्लस 7.689 और प्लस 3.5 प्लस 6.72, ऐसे। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव रख देंगे, जितने दशमलव होंगे। ठीक है, दशमलव रख देंगे। तो थोड़ा सा दशमलव कितने हैं हमारे पास, गिनेंगे 1 दशमलव, 2 दशमलव, 3 दशमलव, 4 दशमलव और 5 डेसिमल। तो हम पांचों के एक लाइन में रख देंगे इसे सिक्वेशन में। ठीक है, ऐसे करके
ऐसे हमने रख दिया। अब आपको चेक करना है कि इस दशमलव के राइट में कौन कौन नंबर है, लेफ्ट में कौन। यहीं से लिखना चालू होगा, पहले यहाँ यहाँ जो होगा यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, ऐसे जस्ट यहाँ से यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ फिर ऐसे, मतलब इधर से आपको लिखना चालू करना है और यहाँ से लिखना चालू करना है, ना कि आपको इधर से लिखते ऐसे नहीं लिखते हुए आना है, गलत हो जाएगा। आपको देखना कहाँ पे है, अब आपको यहाँ से इधर से लिखना चालू करना है, इस दशमलव के जस्ट बगल यहाँ से लिखना चालू करना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 यहाँ पे 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर आएगा ये दशमलव यहाँ पे 0 0 9, कुछ नहीं, अपने आप 0 बढ़ा दो, ऐसे जहाँ जगह नहीं वहाँ पर 0 बढ़ा दो। यहाँ इधर आएगा कितना, ये आएगा हमारा 6 0 5 के पास कुछ नहीं है, 0 कर दो, फिर 0, फिर इसके बाद भी 0 कर दो, 3, फिर इसके बाद भी 0, अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास नंबर नहीं तो आप कर सकते हो। इसका नंबर आता है यहाँ पे हो गया है 7, ठीक है। 7 के बाद 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या कर दो अपने मन से 0 0, पीछे क्या है 6 है, 8 है, 9 है, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अपने मन से 0 कर दो ऐसे, ठीक है। नहीं तो अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं मिटा के फिर से करवा देता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे 3 है, एक बार ऐसे वाला से देख लो, 3 है, फिर दशमलव के बाद 4 है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, अब इसके नीचे कोई ना कोई डिजिट तो आनी चाहिए, तो अपने मन से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 0 कर लोगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0 कर लोगे। फिर आएगा तुम्हारा 6 और 7 2, इसके नीचे कुछ आप अपने क्या कर लो 0 कर लो, 0 कर लो, 0, और उसके बाद जैसे आप जोड़ते हो ऐसे आप इसको जोड़ लो। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 10, सॉरी 0, कैरी आ गया 1, 6 5 11, 11 6 17, 17 17 7 4 11 21, 21 28 और ये ऐसे, ठीक है। फिर 7 3 10, 10 7 17 और 7 6 13 23, 23 2 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, ये हमारा दशमलव लग गया नीचे से, ये हो गया हमारा जोड़, ठीक है। कोई डाउट है? ये लगता बहुत दिखने में कि ऐसे जोड़ गया, लेकिन ये इसका नियम नहीं पता, देखो सवाल जोड़ नहीं पाओगे, लगता है ऐसे। आगे देखते हैं, अब और सवाल कराएं कि रहने दें? अब चलो बस अब आगे सवाल और करवाते हैं। अब हम देखेंगे दशमलव का भाग के साथ जो है जोड़, मतलब भाग रहेगा फिर जोड़ रहेगा, ठीक है। तो भाग में कुछ कोई नियम है ही नहीं कि उसमें कुछ लिखाया जाए। हाँ, भाग में एक चीज़ होता है कि आप जब डेसिमल का डिवाइड करते हो तो आप जैसे डेसिमल के बाद का नंबर लेते हो तुरंत डेसिमल लग जाता है, लेकिन उसका भी एक रूल होता है जो कि हम 0 वाला चेक करेंगे, बिना डिवाइड करे भाग करना सीखेंगे, बिना डिवाइड के भाग कैसे। जैसे मान लो अब आ जाएगा दशमलव का भाग 0 वाले पे, पहले हम गुणा सीख लें फिर हम उस पे आएंगे, पहले गुणा सीख लें। चलो हटाओ, गुणा सीख लें। क्या है, कह रहा है कि दशमलव के गुणा का नियम। क्या कहता है, कहता है कि दशमलव का गुणा करते समय दशमलव का गुणा करते समय गिनेंगे, मतलब काउंट करेंगे, काउंट ना, क्या काउंट क्या करेंगे, गिनेंगे कि कुल दशमलव कितने नंबर पे हैं, कुल दशमलव कितने नंबर पे हैं।
कितने नंबर पर है। ठीक है, क्या दशमलव का गुणा करते समय गिनेंगे कि कुल दशमलव कितने नंबर पे है टोटल। जैसे मान लो हमारे पास 2 डिजिट का गुणा, क्योंकि गुणा सिंगल नंबर तो होता नहीं है, उसमें कोई 2 चीज इंक्लूड होगी। ठीक है, तो 2 चीज इंक्लूड होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया आपका नंबर 3.76 इंटू 6.75 ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप पहले, अब दशमलव काउंट कहाँ से होता है भाई, दशमलव काउंट पीछे से होता है कितने नंबर पे, यहाँ से नहीं गिनोगे एक नंबर पे, नहीं, आप हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आप डेसिमल गिनोगे। तो इसमें डेसिमल कितने नंबर पे है, यहाँ से गिनेंगे तो 2 नंबर इसमें 2 नंबर इसमें, कहने का मतलब टोटल दशमलव कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। कितने टोटल दशमलव कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, जैसे आप बेसिक मल्टीप्लाई करते हो, समझ लो दशमलव इसमें है ही नहीं है, इतना तो गुणा तो आता ही है, क्या समझ लो दशमलव इसमें है ही नहीं है। अब आप उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ से काउंट करो। जैसे कि अगर मैं इसका गुणा करूँ तो कितना आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं कर लेता हूँ। आपको दशमलव यहाँ पे लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन आप ये दिमाग में रख के चलो कि दशमलव यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। हम केवल आपको मल्टीप्लाई कर, दशमलव से कोई आपका मतलब ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, और मोबाइल से कर लेते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा ना। आप करोगे ऐसे 5 का टेबल पढ़ोगे, ऐसे ऐसे कुछ डिजिट निकालोगे। थ्री 7 5, चलो हम मान लो ऐसे ही कर देते हैं, 8 7 5। ठीक है, पहला आ गया, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। फिर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। भाई देखो ये तो बोरिंग लग रहा होगा कुछ लोगों को ना, लेकिन अब क्या करूँ, उससे अब हाई सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, अब चाहे बोरिंग लगे कुछ भी लगे ऐसे। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दो, 5 7 5, सॉरी एक और है, नहीं सही है, 7 5 12, 2 8 2 10 11, 6 5 11, 12 1 13, 2 2 4 1 5 ऐसे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दशमलव कुल कितने नंबर पे अकाउंट, 2 नंबर पे इस पे, 2 नंबर पे इस पे, कुल कितने नंबर आ गए, 4 नंबर। तो 1 2 3 4 ऐसे उसी के जस्ट सामने लगे, हमारा हो गया आंसर। अब जब आप बड़ी क्लास में जाओगे या जिस जिस सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ उसको आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको रफ कार में करना है। और इसको कैसे करेंगे, तो आप 3 7 5 इंटू 6 7 5 डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 5 3 1 2 5। ठीक है, ये आपका जो है डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा। वो तो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा था क्योंकि एक ही बार वीडियो बनाऊंगा इस पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे आपको मतलब आप पहले काउंट कर लेना है कि दशमलव कितने हैं, उसके बाद आपको फटाक से कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं थोड़ा बड़ा देता हूँ, जैसे मान लो मैं लिख दिया 3.7, ठीक है, इंटू 2.563 ऐसे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि इसमें डेसिमल पहले काउंट कर लो, कुल डेसिमल कितने हैं, एक नंबर इसमें, एक नंबर पे इसमें, एक नंबर पे इसमें, थोड़ा आउट करूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। इसके बाद 6.2, फिर यहाँ पे 6.375, फिर इसके बाद यहाँ पे 7 5 ऐसे। ठीक है, अब आप गुणा करना है। ठीक है, तो अब इतना दशमलव घबरा जाएगा आदमी, तो पहले टोटल काउंट कर लो दशमलव कितने नंबर पे है। तो 2 इस पे है, 3 इस पे है, 1 इस पे है, 2 इस पे है, तो 2 3 5 5 1 6 6 1 7। तो टोटल दशमलव कितने नंबर पे है, दशमलव कितने नंबर पे, दशमलव 7 नंबर, कितने पे है, 7 नंबर पे है ये। तो अब समझ लो दशमलव इसमें,
अब इसमें समझ 0.7 नंबर पे तब कि आप भूल जाए दशमलव इसमें है भी, आप कैलकुलेट गुणा करो जैसे आप गुणा करते हो, पहले इसका इसका करो, ऐसे इसका इसका गुणा करो, इसका इसका गुणा करो, जो आए फिर आप इस, जैसे मैं अगर इसका गुणा करता हूँ, मेरा मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा दशमलव सब लोग, केवल नंबरिंग से गुणा कर रहा हूँ बस। हमने काउंट कर लिया कि हमको जिसको जिसको गुणा करना है उसमें दशमलव कितने नंबर पे है, हमने काउंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, केवल लिखेंगे। अगर हम इसका इससे गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 23,250 ऐसे ये आया। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, जो आएगा लिखेंगे, गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा आएगा, भाग कैलकुलेशन भाई बहुत बड़ी जाएगी, ठीक है। हाँ लेकिन क्या किया जाए, अब एक एक सवाल बताएंगे इतनी बड़ी, क्योंकि आता भी है हाई स्कूल में जब आप संख्यांकी पढ़ते हो तो उसमें आता है बड़ा बड़ा, अब उसमें आप भेजा खराब हो जाता है, फिर से तो थक थक के छोड़ देते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे 148,21875, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। वन 148,750, हम फिर दशमलव लगा के नहीं गुणा कर रहा हूं मैं केवल ऐसे केवल नंबर का गुणा कर, दशमलव हमने गिन लिया 7 नंबर पे है, अब इसका गुणा इसमें कर दो, बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। 753 ये आ जाएगा आपका, जब इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा, मतलब टोटल गुणा करने में हमारा पता कितना आएगा, 111608718,750 ऐसे। तो सब लोग कितने नंबर पे हैं, कुल 7। आप यहीं से कैलकुलेट करो, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां के यहाँ पे लग जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मैंने पहले इसका इसमें किया तो इतना आया, फिर इसका हमने इसमें किया तो इतना आया, फिर इसका इसमें किया तो हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो हो गया दशमलव गुणा हो गया, ठीक है। ये छोटे बच्चों वाला करना अपना जैसे करना होगा, अभी तो ये जो था मैं लेवल का, उस लेवल का मैंने बता दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे इस पे और सवाल करेंगे। अब इस पे सवाल बंद करते हैं ना, 2 सवाल बहुत है, कितना इतना छोटा छोटा, सबको आता भी है, इसमें तो बोरिंग भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, तो ये मजाक। हम थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे मान लो कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 है, अब 1 0 2 0 3 0 4 0, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला मैं देखता हूँ 1 अपॉन का 10 प्लस 2 अपॉन का 100 प्लस 3 अपॉन का 1000 प्लस 3 4 अपॉन का 400 5 अपॉन का ऐसे, उसके बाद में 6, ठीक है। ऐसा हाँ आता भी है, जो थोड़ा पढ़ते लिखते उनको आता है, और जो थोड़ा बैल टाइप होते हैं ना, गेम खेलेंगे घूमेंगे, उनको नहीं आता है, वो तो केवल बस टाइम पास करते हैं, कितनी जल्दी छुट्टी हो जाए, कितनी जल्दी चले जाएं, और फर्जीवाड़ा। अब देखा जाए तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें से लगभग 90% लोगों को पता होगा कि जितना जीरो नीचे रहता है दशमलव, उतना अगर आप नीचे जीरो हटाते हो, दशमलव कहाँ जाता है, वो आपके लेफ्ट साइड में दशमलव भागता है, लेफ्ट साइड जाएगा। अगर नीचे जीरो हटेगा तो लेफ्ट साइड जाएगा, अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो राइट साइड भागेगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये 1/10 है और यहाँ पे 0.1 है, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा, इसका जीरो हटाऊंगा, तो जो यहाँ मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि दशमलव किसी भी, मैं अगर पहले पूछूंगा 1 का दशमलव कहाँ है, तो 1 का दशमलव यहाँ पे है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। हम अगर जीरो हटाएंगे तो जो दशमलव यहाँ पे 1 था, वो दशमलव जितना जीरो हटाएंगे उतना नंबर उधर खिसक जाएगा। तो अभी एक जीरो हटाएंगे ये वाला,
तो पहले इधर था, पीछे था, अभी क्या हो जाएगा, इसके आगे एक नंबर। ठीक, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर देता हूं, जैसे 10 से गुणा करूंगा तो 10 जितना जीरो से गुणा होगा वो उतना पीछे आएगा। तो एक जीरो से गुणा होगा तो एक पीछे आएगा, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें 2 जीरो से गुणा करता हूं, यहाँ पे करके ऐसे, अगर मैं 2 जीरो से गुणा करता हूं तो ये 2 नंबर पीछे आएगा। कितना नंबर पीछे आएगा, 2 नंबर पीछे आएगा। तो भाई एक नंबर तो इसके पास है, दूसरा नंबर कौन हो जाएगा, ये दशमलव, मतलब यहाँ लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0.1 में मैं इस ऐसे गुणा करता हूँ, दशमलव कितने नंबर पीछे आएगा, दशमलव आएगा 3 नंबर पीछे। तो एक इसके पास है तो 3 कौन सा होगा, ये 2 जीरो हो जाए, दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक है, सेम सेम इसका है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो 2/100 है, अगर मैं इसके नीचे का जीरो हटाऊंगा तो दशमलव इसका कहाँ जाएगा, राइट साइड में भागेगा। दशमलव पहले दशमलव है कहाँ पे, तो जिस प्रकार यक्स में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार किसी भी नंबर के दाहिने के लास्ट में दशमलव यहाँ पे होता है। अगर नहीं दिया, अगर है तो दिया रहेगा भैया दशमलव यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे है ना, या फिर ऐसे यहाँ पे है। अगर नहीं दिया है, दशमलव दिया ही नहीं है, समझ, दशमलव कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो फिर से एक बार देखते हैं कि जितना अगर हम नीचे से जीरो हटाएंगे तो दशमलव उतना जो है वो लेफ्ट साइड भागेगा। तो भाई दशमलव 2 जीरो है तो 2 नंबर उधर जाएगा, और ऊपर नंबर कितना है, केवल एक नंबर है। तो अब आप क्या करोगे, तो आप पहले एक नंबर, 2 नंबर जाएगा तो एक नंबर तो हो गया, दूसरे नंबर के लिए आप अपने मन से जीरो ले लोगे, ऐसे हो गया आंसर इसका, 2 नंबर बढ़ गया। आगे देख लो, 3/1000 है, दशमलव कितना नंबर भागेगा और किधर भागेगा, बाएं कि दाएं। तो याद रखना अगर नीचे जीरो है और आप जीरो हटाते हो तो वो जाएगा कहाँ, दाहिने, सॉरी बाएं। अब अगर आप गुणा करते हो तो दशमलव कहाँ जाएगा, दाहिने, मतलब पीछे तरफ आएगा, आगे पीछे। दशमलव कितने नंबर पर लगेगा, 3। लेकिन इसके पास ऊपर 3 डिजिट नहीं है, एक होता है नंबर, एक होता है डिजिट। डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 1 2 3, ये 3 डिजिट है, और ये क्या है, ये केवल ये क्या है, ये एक नंबर है ये। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं दशमलव कितने नंबर पे लगेगा, तीसरे नंबर पे। आप गिनोगे तो एक नंबर तो हमारे पास 3 है, 2 नंबर है ही नहीं है, तो हम अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेंगे ऐसे। तो अब 1 2 तीसरे पे लग गया। एग्जाम्पल 4 चौथे वाले पे। ठीक है, यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, हमको भाग करना है। हम सीधा सीधा का मतलब हम इस तरीके से कर रहे हैं, समझना इसको, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे भाग कर रहे हैं। 1000 10,000 को 4, मतलब 4 में 10,000 से भाग कर रहे हैं, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतारेंगे, क्या करें, दशमलव बढ़ाएंगे और जीरो उतारेंगे। ठीक है, अब हम केवल एक ही बार जीरो उतार सकते हैं, बार बार जीरो उतार सकते नहीं है कि नहीं, सॉरी दशमलव एक ही बार उतार सकते हैं, बार बार दशमलव उतार सकते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जीरो बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। तो एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो आ गया। ठीक है, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो आ गया। ठीक है, अब फिर एक जीरो बढ़ाया तो फिर एक जीरो आ गया। अब देखो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये ऐसे कट गया ये। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सीधा कर दिया गया कि दशमलव कितने नंबर पे है, दशमलव लगेगा 4 नंबर पे। तो इसके पास एक नंबर तो पहले से है, एक नंबर इसके पास पहले से है, लेकिन इसको 3 नंबर और चाहिए 4 नंबर करने के लिए। हमारे पास क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो हम समझ गए। अब हम आते हैं सवाल पे। किस पे आते हैं, सवाल पे। फिर एक बार समझते हैं इसको अच्छे से, बेहतर तरीके से। ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.003, ये हो जाएगा 0.004, ये हो जाएगा 0.0005, ये हो जाएगा 0.00006। ठीक है, अब जोड़ेंगे कैसे, इसको सबको पता है कि ये इसमें 6 जीरो है, 6 नंबर पे लगेगा। तो 6, इसके पास एक नंबर पहले से है और 5 नंबर और चाहिए, तो 5 जीरो बढ़ा लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, हमने जोड़ का नियम पहले ही बता दिया है। क्या बता दिया है कि आप सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब दशमलव के राइट से राइट में लिखेंगे, दशमलव के लेफ्ट से लेफ्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1, यहाँ पे हो जाएगा 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 0.003, यहाँ पे हो जाएगा 0.004, यहाँ पे हो जाएगा 0.005,
0.05, यहाँ पे हो जाएगा 0.00006। जहाँ पे कुछ नहीं, आप यहीं से जीरो बढ़ाना चालू कर दो। पहले यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से जहाँ पे ये फिल हो गया, 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 ये फिल हो गया। यहाँ पे कुछ है नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे, ठीक है। अब जो है जोड़ दो, 6 5 4 3 2 1 दशमलव, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई डाउट है? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं डिजिट चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 275 अपॉन का 10 प्लस 2.7 अपॉन का 100 प्लस 357 ऐसे 1 3। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये वाला इसमें इंक्लूड किया एक जान, अच्छा पर अभी नहीं करता हूँ, अभी गड़बड़ कर दोगे, अभी ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बताओ इसमें जीरो कितना है नीचे, 1 दशमलव, कितना नंबर उधर जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। इसके पास तो 3 नंबर है, लेकिन जाएगा केवल एक ही नंबर उधर। तो पहला नंबर कहाँ है, 7, तो पहला डेसिमल लगेगा 7 के आगे, ऐसे प्लस है। इसमें कितना जीरो है, 2। अब हम तो इसके पास क्या 2 नंबर है दशमलव लगाने के लिए, हाँ इसके पास 1 और 2 नंबर हमारे पास है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव 2 नंबर पे लगाएंगे। पहला नंबर यहाँ नहीं लगेगा, दूसरे नंबर के जस्ट आगे लग गया। 3 है तो 3 पे लग जाएगा, 3 नंबर है ना इसके पास, 3 7 5 3 नंबर है। और गिनेंगे, पहला नंबर यहाँ अगर एक जीरो होता नीचे तो यहाँ लगा देते, दूसरा जीरो अगर केवल 2 ही होते तो यहाँ लगा देते, 3 है तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ मैंने लगा दिया। ऐसे ये वाला है, तो इसमें 4 जीरो है। तो अगर एक नंबर पे तो है नहीं, पहला 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, हमको चाहिए 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हम लगा दिए यहाँ पे। अब जोड़ लो अपना, जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग डेसिमल गिन लो, कितने नंबर पे हैं, 1 2 3 4 डेसिमल है, लिख लो 1 2 3 4। अब दशमलव के राइट में राइट लिखो भाई, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखो। अपने मन से दिमाग लगाओगे तो आप जानना, हमको कोई टेंशन नहीं है। अपने मन से दिमाग लगाओगे तो आप जानना सर, ठीक है। जहां कुछ नहीं आप क्या कर दो, वहां पे आप जीरो कर दो, भर दो इसको। भरा इसलिए जाता है कि तो अगर तुमको इजी लगे, जो पुराना जोड़ वाला मामला जो क्लास 1 से पढ़े हो ना, वो उसकी फीलिंग आ जाती है, नहीं तो फीलिंग उसकी आती नहीं है। 7 9 9 3 12 1 13, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट है? ऐसा है, वीडियो 30 मिनट का हो गया, और 30 मिनट ज़्यादा वीडियो कोई देखता है नहीं, 30 मिनट का भी कोई नहीं देखता है, हाँ। तो इसमें मैं और क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से तो मैंने जो है बता दिया सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ बताना है नहीं। हाँ एक सवाल और है, एक सवाल और है कि अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर इसमें डेसिमल लगा रहेगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फटाक से देख लेते हैं एक सवाल, सब में वही कैलकुलेट कर दूंगा मैं। 3.7 अपॉन का 10 प्लस 1235। ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें ऑलरेडी पहले से डेसिमल भी दिया है, हटाना भी है, ठीक है। तो हम जो डेसिमल काउंट करेंगे, हम जहां हमारा डेसिमल है वहीं से गिनना चालू करेंगे। अभी कितने नंबर पे है, डोंट नो अबाउट दिस, बट हम क्या करेंगे, अभी जहां पे है, जैसे मान लो कि डेसिमल यहाँ पे है, ऐसे 3.7 पे है। अब बताओ डेसिमल कितने नंबर पे लगेगा, कितना नंबर उधर जाएगा। तो नीचे एक जीरो है, तो एक नंबर दशमलव जो पहले ऑलरेडी एक नंबर पे है, वो एक नंबर पे ऑलरेडी है, लेकिन अभी भी वो एक नंबर उधर जाएगा, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर। लेकिन वो कैलकुलेट क्या करना है
पहले यहाँ पे था, ठीक है, हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, जहाँ पे है वहीं से गिनेंगे कि एक नंबर उधर जाएगा, ठीक है, तो एक नंबर इधर चला आया, हो गया ये वाली सवाल है। ऐसे हमको डेसिमल हमारा कितने नंबर उधर जाएगा, 2 नंबर, कहाँ पे, जहां पे करंट में है, पीछे कितने नंबर पे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, जहां पे अभी है वहां से वो 2 नंबर जाके जाएगा, 2 कदम आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे ऐसे, अब दशमलव यहाँ पे है, इसको लिख लेंगे, एक कदम हो गया ये, दूसरा कदम ये, ऐसे, ठीक है, समझना फिर से ध्यान से, ये है 3 2 5 7 8 9 ऐसे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो करंट मतलब मौजूदा अभी कहां पे मौजूदा, वो 5 के पीछे है, अगर अब 3 जीरो हटाएंगे तो कहां चला जाएगा, 3 के आगे जाएगा ये, तो मतलब यहां ऐसे ऐसे हो जाएगा, जो पीछे आप उसको लिख दो, कोई डाउट है, ठीक है। यहां पे है ये 3 7 5 ऐसे है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हमारा जो मौजूदा करंट में अभी जो मेरा डेसिमल है वो 7 के पीछे है, और हमको कितना नंबर ले जाना है, वो जाएगा 5 नंबर, कितना नंबर, 5 नंबर, तो हम पहले गिनेंगे यहां से, इसको तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे 7 से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 यहां पे लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी सवाल पे, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव ऐसे, फिर यहाँ हो जाएगा ये 1 3 1, फिर ये हो जाएगा 3 2 5 7 8 9, फिर ये हो जाएगा हमारा 0 0 0, अब 5 नंबर हो गया ना भाई, अब 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसको लिख दो ये ऐसे, ठीक है, दशमलव लगा दो, अब आप कैलकुलेट कर लो, सबको अब तो आ गया होगा भाई, इतना दिमाग तो होना चाहिए यार, ये 1 क्लास की चीज़ नहीं है, ये इंटर वाले की भी बुद्धि खराब हो जाती है अगर प्रॉपर से नहीं पढ़ा है तो, सोच रहे हो कि ये गुरुजी मजाक कर रहे हैं, पता नहीं क्या ABCD पढ़ा रहे हैं, ABCD नहीं है ये, मैं पढ़ाता हूँ इंटर तक, मुझे पता है कितना प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है, मेरा भेजा खराब हो जाता है, इसीलिए मैं ये बेस बना रहा हूँ। अगर किसी को मैथ पढ़ना है, किसी को भी, ऑल एवरी वन, वो सबसे पहले मेरे 10-12 जो वीडियो हैं, वीडियो बेसिक वाले, आप उसको प्रॉपर देख लो, मैं गारंटी देता हूँ 500% की, अगर मैथ नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी है मेरी। हाँ लिख देना कमेंट में, छोड़ दो, पढ़ाना नहीं आता है तो छोड़ दूंगा, कोई शौक नहीं, पैसे के लिए तो भाई पढ़ाता ही नहीं मैं, आज से नहीं पढ़ा, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा राज है, मैं पैसे क्यों नहीं मांगता बच्चों से, और इसका रीजन क्या है, जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से हैं, ठीक है। अब जोड़ लेना अपना, क्या जोड़ू इसको भाई, मैं बच्चों वाला थक गया मैं। अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और जिनको मैथ नहीं आती है, और अब आगे तो वही होता है, लाइक कमेंट वाला, सब्सक्राइब वाला, वो तो सब करते नहीं है, मर्जी आपकी, करो ना करो, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।